अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में भी बुक में कंडीशन दी गई है, उस कंडीशंस के मुताबिक हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे हम इस एक्सरसाइज की प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम कर रहे थे कि बुक के अंदर एक कंडीशन दी गई होती थी, उस कंडीशंस को फॉलो करते हुए हम उसका सोल्यूशन निकालते थे। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में था या 4 में था या प्रीवियस जितनी भी हमने लेक्चर दिए हैं, तो ये एक्सरसाइज नंबर 2.3 में कंडीशन दी गई थी। आज हमारे पास इस एक्सरसाइज नंबर 2.3 का लास्ट क्वेश्चन है, जिसके अंदर देखते हैं कि कौन सी कंडीशन दी गई है और हमने क्या चीज प्रूव करनी है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर लिखा है फाइंड m। हमने m फाइंड आउट करना है इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। एक इक्वेशन दी गई है, उसके सम एंड प्रोडक्ट जो है, रूट्स के सम एंड प्रोडक्ट जो है इक्वल टू गिवन नंबर लैम्डा। एक नंबर है लैम्डा के इक्वल है, मतलब सम एंड प्रोडक्ट जो है वो एक गिवन नंबर लैम्डा के इक्वल है। तो रूट इक्वेशन ये है, ठीक है। इसमें से हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें भी कंडीशन दी गई है कि हमने सम निकालना है, सम ऑफ रूट्स निकालना है, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, वो दोनों जो हैं वो एक गिवन नंबर लैम्डा के इक्वल है। अगर वो दोनों इस गिवन नंबर लैम्डा के इक्वल हैं तो इसका मतलब है वो दोनों एक दूसरे के भी इक्वल हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम कोएफिशिएंट मेथड जो था उसको फॉलो करते हैं कि जैसे x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होगी वो a कंसीडर होगी, जो x के साथ वैल्यू होगी वो b कंसीडर होगी, और जो हमारे पास कांस्टेंट होगा वो c कंसीडर होगा, और इस तरीके से हम इसका सम एंड प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स हमारे पास दिया गया है कि ये हमारे पास इक्वेशन दी गई है। इस इक्वेशन के मुताबिक x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो a कंसीडर हो रही है, हम इसको a कंसीडर करते हैं। ये हो गया 2m और प्लस 3, और x के साथ स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यू है वो b कंसीडर होगी, b इक्वल टू 7m माइनस 5, और जो कांस्टेंट है वो c कंसीडर होगी, ये हमारे पास 3m माइनस 10 हो गया। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सबसे पहले तो वो कहता है इसका सम निकालते हैं। सम हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b ओवर a। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b ओवर a। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से कि माइनस b की जो वैल्यू है वो ये है, यहाँ पर माइनस लिखते हैं, और 7m माइनस 5, और स्टूडेंट्स हमारे पास a की जो वैल्यू है वो 2m और प्लस हमारे पास आ गई 3, ठीक हो गया। अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो इक्वल टू स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया इसका माइनस 7m और प्लस 5 ओवर हमारे पास आ गया 2m प्लस हमारे पास हो गया 3। ये नंबर 1 हम इस कंडीशंस को देते हैं, इस इक्वेशंस का नेम हम नंबर 1 रखते हैं। ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसकी सम ऑफ रूट्स आ गया, और उसके बाद हम क्या करते हैं, सम एंड प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम निकालते हैं। अब स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम निकालें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में हम क्या लिखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है वो अल्फा बीटा के इक्वल होता है, और अल्फा बीटा इक्वल होता है माइनस b ओवर a, माइनस b ओवर a। अब स्टूडेंट्स देखते हैं अल्फा बीटा जो होता है वो स्टूडेंट्स हमारे पास होता है c ओवर a, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा माइनस b ओवर a होता है, और अल्फा बीटा जो है वो c ओवर a होता है, और इनको हम प्रूव कर चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 से पहले, ठीक है। तो अल्फा बीटा c ओवर a, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करते हैं, इसमें c की वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा बीटा c की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास होगी 3m माइनस 10, और a की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास होगी 2m प्लस 3, और इसको हम नंबर 2 का नेम दे देते हैं, जहां पर हम क्या करते हैं, ये वैल्यूज हमने निकाली। अब सम भी हमने निकाल लिया, प्रोडक्ट भी निकाल लिया। अब हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हमारे पास कंडीशन ऑफ सम क्या है, कंडीशन ऑफ सम स्टूडेंट्स, कंडीशन ऑफ सम ये है कि सम ऑफ रूट्स और ये इक्वल टू है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और इक्वल टू है एक गिवन नंबर जो हमारे पास लैम्डा दिया गया उसके इक्वल है, ठीक है स्टूडेंट। कि सम ऑफ रूट्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये इक्वल है गिवन नंबर लैम्डा के इक्वल, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज है कि गिवन नंबर लैम्डा के इक्वल है।
तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि सम ऑफ रूट्स के बारे में अगर हम लिखें, सम ऑफ रूट्स स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई -7m प्लस 5 ओवर हमारे पास हो गया 2m प्लस 3 और इस इक्वल टू हम लिखते हैं एक गिवन नंबर जो हमारे पास लैम्बडा दिया गया था, इसको हम नंबर 3 का नेम दे देते हैं क्योंकि वन हमने ये निकाली थी 2 वो और ये नंबर 3 होगी। और इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी उसके इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 3m - 10 और ओवर हमारे पास हो गया 2m प्लस 3 और इक्वल टू गिवन नंबर हमारे पास लैम्बडा के इक्वल है, तो ये नंबर हमारे पास होगी 4। क्योंकि स्टूडेंट्स उसमें मैं कंडीशन में पहले बताया हुआ था कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो गिवन नंबर लैम्बडा के इक्वल है। सम ऑफ रूट्स गिवन नंबर लैम्बडा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन नंबर लैम्बडा। अब हम क्या करते हैं, अगर हम इन दोनों जो इक्वेशंस हमें दी गई हैं 3 और 4 का अगर हम कंपेयर कर लें, कंपैरिजन कर लें स्टूडेंट्स, कंपैरिजन जब हम करते हैं तो कंपैरिजन में ये होता है कि दो इक्वेशंस का आपस में अगर कंपैरिजन करो तो उनकी अगर एक साइड इक्वल आ रही है, अगर लेफ्ट साइड इक्वल आ रही है या राइट साइड इक्वल आ रही है, दोनों की वो साइड्स खत्म हो जाती है और जो नॉन इक्वल साइड्स हैं वो आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, कंपेयर टू 3 एंड 4। स्टूडेंट्स 3 एंड 4 को कंपेयर करेंगे, देखें इसकी ये साइड लैम्बडा है, इसकी ये साइड लैम्बडा है, ये खत्म हो गई, इसकी ये साइड हम लिखते हैं माइनस के 7 है और प्लस 5 ओवर हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स 2m और प्लस 3 इक्वल टू ये साइड खत्म हुई, ये हम लिखेंगे 3m - 10 और ओवर स्टूडेंट्स 2m और ये प्लस 3 हो गया। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, देखें कि हमारे पास ये 2m प्लस 3 और ये 2m प्लस 3 एक जैसी वैल्यू है, ये कैंसिल होगी, ये भी कैंसिल होगी। इक्वल की दोनों साइड ऊपर अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आ रहा है और ऊपर सारी वैल्यू का डिनोमिनेटर है तो वो आपस में क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। या हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, ये अगर इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये ऑटोमेटिकली आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास स्टूडेंट्स क्या बच गया 7m प्लस 5 इक्वल टू 3m - 10। अब स्टूडेंट्स हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, अगर इसमें 3m को इस साइड पर ले जाऊं और 5 को इस साइड पर ले जाऊं तो कुछ इस तरीके से होगा कि माइनस के 7m हो जाएंगे और माइनस के हमारे पास हो जाएंगे 3m और इक्वल टू माइनस के 10 और माइनस के 5 हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये हो जाएगा माइनस के 10m और इक्वल टू हो जाएंगे माइनस के 15। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और m इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स 15 ओवर 10, 5 का टेबल जाएगा, 5 2 * 10 और 5 3 * हो गया 15 और m इक्वल टू स्टूडेंट्स हो गया 3 ओवर 2। ये स्टूडेंट्स हमारे पास m की वैल्यू आई जो एक गिवन नंबर लैम्बडा की हमने इसको इक्वल किया था। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने m की वैल्यू निकाली जो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 था। इसी तरीके से हम इसके पार्ट नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम इसके पार्ट नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 2 में भी वही कंडीशंस दी गई है, फाइंड m if sum and product of the roots of a given number equal to जो गिवन नंबर है लैम्बडा के इक्वल है और रूट्स हमारे पास इक्वेशंस क्या दी गई है 4x² - 3 + 5mx और -9m - 17 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसका सम एंड प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर किया था। तो इसमें हम लिखते हैं स्टूडेंट्स कोफिशिएंट जो a है, a का जो कोफिशिएंट है x का जो कोफिशिएंट है वो a कंसीडर होगा 4 हो गया और उसका b हमारे पास स्टूडेंट्स ये देखो इसके बाद माइनस है तो माइनस हम लिखेंगे 3 + 5m हो जाएगा और c स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा 9m - 17 हो गया। अब इसमें हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स अल्फा प्लस बीटा जो होता है सम ऑफ रूट्स हम निकाल रहे हैं वो -b/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू स्टूडेंट्स हमारे पास -b मतलब ये माइनस और उसके बाद ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो हम इसे लिखते हैं 3 + 5m और ओवर हमारे पास a की वैल्यू जो है वो 4 आ गई। स्टूडेंट्स ये देखिए -b/a था, b में ऑलरेडी हमारे पास माइनस था, यहाँ भी माइनस था तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। यहाँ पर हमने सिंपल ये वैल्यू रख दी 3 + 5m/4। ये नंबर स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और इसी तरीके से स्टूडेंट्स अब हम क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब जब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं तो हमारे पास क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स अल्फा बीटा इक्वल टू हो जाएगा c/a और अल्फा बीटा स्टूडेंट्स हमारे पास c की जो वैल्यू है वो 9m - 17 है और a जो है वो 4 है और ये नंबर हम 2 लिखते हैं। अब सम ऑफ कंडीशंस है, कंडीशन ऑफ सम
कंडीशन ऑफ सम, जो क्वेश्चंस की कंडीशन है वो इस तरीके से है कि ये दोनों जो है वो गिवन नंबर लैम्डा के इक्वल है। अगर हम इसको इस तरीके से लिखें कि अल्फा प्लस बीटा ये इक्वल होगा गिवन नंबर लैम्डा के। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 3 प्लस 5m ओवर हमारे पास हो गया 4, ये लैम्डा के इक्वल हो गया। ठीक है, इसको नंबर हम 3 का नेम दे देते हैं और इसी तरह हमारे पास अल्फा बीटा जो था वो भी गिवन नंबर लैम्डा के इक्वल है। ठीक है, तो इसको अल्फा बीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स लिखते हैं, वो हमारे पास है 9m 17 ओवर 4 और ये नंबर 4 आ गया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं इन दोनों इक्वेशंस का, ये देखो ये नंबर हमारे पास 3 निकली जो गिवन नंबर लैम्डा के इक्वल है और ये नंबर हमारे पास 4 निकली ये भी गिवन नंबर लैम्डा के इक्वल है। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स इन दोनों इक्वेशंस का कंपेयर कर लेते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं कंपेयर टू 3 एंड 4, कंपेयर 3 एंड 4, 3 और 4 का हम कंपेयर करेंगे तो इसमें हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से कि 3 प्लस 5m ओवर 4 और इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 9m माइनस 17 ओवर 4। स्टूडेंट्स ये देखें कि अगर हमारे पास कंपेयर करते हुए जो वैल्यूज होती हैं कि अगर उसकी ये राइट साइड और ये राइट साइड इसकी जो हमारे पास इक्वल आ रही है तो ये इक्वल हमारे पास ये भी लैम्डा के इक्वल था। अगर ये दोनों राइट साइड इसकी राइट साइड और इसकी राइट साइड इक्वल आ रही है जब कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यूज खत्म हो जाएगी और इसकी ये साइड और ये साइड आपस में क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं हम यहाँ से 4 इस 4 और इस 4 को कैंसिल करते हैं, यहाँ से हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 3 प्लस 5m और इक्वल टू 9m माइनस 17, क्योंकि ये 4 अगर इधर डिवाइड हो रहा है जब हम इसे दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई से ये कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। जब वैसे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब m की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, इस 9m को हम इस साइड पर ले आते हैं तो इसे हम लिखेंगे 5m माइनस के 9m और इक्वल टू माइनस 17, इस 3 को हम इस साइड पर ले आते हैं तो माइनस के हमारे पास हो गया 3। अब स्टूडेंट्स ये देखें 5m माइनस के 9m तो माइनस के हमारे पास हो गया 4m यहाँ से बच गया और माइनस 17 और माइनस 3 तो माइनस के हमारे पास हो गया 20। स्टूडेंट्स ये देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, m इक्वल टू हो गया स्टूडेंट्स 20 ओवर 4, 4 1 4 4 5 हो गया 20 और m इक्वल टू स्टूडेंट्स हो गया 4। और यही चीज हमने फाइंड आउट करनी थी इन क्वेश्चंस के अंदर, हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास दो क्वेश्चंस थे, इन दो क्वेश्चंस के अंदर दो पार्ट थे जो क्वेश्चन नंबर 6 के दो पार्ट, इन क्वेश्चंस के अंदर हमें एक कंडीशन गिवन की गई थी, उस कंडीशन को मतलब फॉलो करते हुए हमने m की वैल्यू फाइंड आउट की। तो ये दोनों क्वेश्चंस उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर इनमें इन क्वेश्चंस के अंदर अगर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा है, कोई क्वेरीज है तो आप मुझे टच कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको सेटिस्फाइड करूंगा। तो जितनी बात रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी अगली एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।